हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो हमने कमेंट पिक किया है वो कुछ इस प्रकार है। ये भाई साहब कह रहे हैं कि एक कंपनी है एनबीएफसी, इन्होंने उसकी पेमेंट कर दी और बैंक ने या एनबीएफसी ने कार्ड को अनब्लॉक कर दिया, इन्होंने ऐप भी डिलीट मार दी। ठीक है, कोई इन्होंने डिमांड नहीं करी पैसों की, ऑटोमेटिकली अप्रूव हो गया और इनके खाते में आ गया। अब ये क्या करें? ठीक है, तो भाई साहब एनबीएफसी जो होती है ना, और खास तौर से ऐसी लुल्लू पुंजू कंपनी जो होती है, ठीक है, ये कुछ भी कर सकती है। इन्होंने पैसे डाल दिया 10,000 रुपये, अब इनको 12,000 रुपये लौटा दो। और ये भी कोई वो नहीं है, ठीक, कि 12 लौटाने के बाद ये फिर 15 डाल देंगे फिर 20 लौटाओ। बहुत सारी चाइनीज टाइप की कंपनी होती है, मत लिया करो इनसे ना। बाकी कॉन्टेक्ट नंबर रिप्लेस कर लो और मत दो पैसे, मेरे हिसाब से इस सिविल में भी रिपोर्ट नहीं करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो का टाइटल भी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा लगता है जब हमारे व्यूवर इस तरीके से जवाब देते हैं। आइए सुनते हैं। सेटल करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सेटल करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सेटलमेंट में वेवर दे दोगे 35% पे अभी? 35% पे क्लोज कर दोगे? 35% पे क्लोज? हाँ सर, ऐसा क्यों कर देंगे क्लोज? ऐसा तो बुरा ही लिया ना आपने। 35% कैसे क्लोज कर देंगे? नहीं तो फिर बोल के रहो अभी करवा लो सेटल। ये बेसिकली आईसीआईसी के साहब थे, ग्राहक को करे सर अभी करा लो सेटलमेंट। ग्राहक ने भी बहुत बढ़िया जवाब दिया कि आप कर दोगे 35% पे। सर पैसा तो आपने पूरा लिया। अरे पूरा लिया है तो कर क्यों रहे हो? साथ में कर रहे हो क्या सेटलमेंट? ये दोस्तों जो सेटलमेंट करते हैं ना, सपोज जैसे ये आपका सेटलमेंट 50% में करते हैं, एक रफ आइडिया पकड़ लेते हैं, तो ये बाकी का पैसा जो होता है ना, वो गवर्नमेंट से जो इनको पे करना होता है, टैक्स जीएसटी वगैरह, वो काट लेते हैं। घाटे में नहीं रहते ये। बैंक गवर्नमेंट इनको ना छूट दे देता है कि अच्छा इतना डिफॉल्ट हो गया, ठीक है, आपकी अब जीएसटी में से, मतलब इनको पे नहीं करना पड़ता। जैसे कि आपने सुना होगा जीएसटी में इनपुट लेते हैं, उस तरीके से ले लेते हैं। तो आइए सुनते हैं क्या क्या बातें हुई। हेलो हेलो। हाँ हेलो। हेलो, विशाल हाँ जी। हेलो। आवाज आ रही है? हाँ। क्यों बात करता? मैं सर अभी बात हुई थी ना हमारे आपसे। कहाँ से? आईसीआईसी बैंक से हो क्या? हाँ जी 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 जी। क्या एम्प्लॉय आईडी क्या आपकी? मेरी एम्प्लॉय आई डी लिखिए हाँ। 479001। और आपकी एम्प्लॉय आईडी, वो ईमेल आईडी? shivam.gupta5@gmail.com। ओ ICICIbank.com। ठीक है, तो विजिट ऐसे आ जाते हैं क्या? हाँ, बिना बताए विजिट करते हो आप? सरप्राइज विजिट करते हो क्या? ऐसे ही समझो सर। अब ड्यूज चल रहे हैं तो इसलिए करनी पड़ती है, क्या करें। नहीं, इंटीमेशन देना होता है ना। इंटीमेशन के लिए आपके पास सर SMS चाहते हैं सर? एसएमएस नहीं आया मेरे पास। SMS नहीं आया है तो आपके हाँ, पास मेल पे आया होगा। कुछ भी नहीं आया। ड्यूज का मैसेज होता तभी है। तो मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि विदाउट इंटीमेशन कैसे आ रहे हो आप? नहीं तो ड्यूज आपको पता है ना, ड्यूज तो चल रहे हैं ना। ड्यूज, चलो ड्यूज सेकंड हो गया। हाँ। सेकंड हो गया, पहले आप बता के आओगे ना, अपॉइंटमेंट लोगे ना, कस्टमर घर पे है या नहीं है, कहाँ रह रहा है, हाँ। सारी चीजें पूछोगे ना, कि ऐसे आ जाओगे? नहीं सर, तो आप पूछा है जब तो आपने बताया हमें, नहीं तो हाँ, तो ऐसे पता ये थोड़ी चलता ये तो है। आप डायरेक्ट पूछ रहे हो कि कहाँ पे ये गली नंबर पड़ रहा है, क्या ये क्या बात हुई? तो सर किससे पूछेंगे बता और दो। कस्टमर बाहर है तो भाई उससे पूछा जाएगा ना कि पहले पहले पूछा जाएगा सर घर पे कब आओगे, कब मतलब मुलाकात हो सकती है, ये सब पूछना होता है ना। नहीं तो अब आप पूछ ही तो अब रहे एक हो, आप बात बता बताओ, दिए अभी तब मिल अभी एक बात बताओ, आप वहाँ पहुँच गए जबकि मैं वहाँ रह ही नहीं रहा, अगर यही पहले पूछ लिया होता तो आप वहाँ नहीं जाते ना। वो बात तो ठीक है सर, बट काम है, करना तो पड़ेगा सर। है? काम है हमारा तो करना तो पड़ेगा ना सर। अब नहीं तो नहीं काम रहते तो सही आप तरीके से किया जाता है ना। अब बात ठीक काम है था वो सर, तो आप मुझे ही आप जो पता है। बोलो। हाँ, आपने बोल दिया, आप जहाँ बोलोगे वहाँ मिल लेते, कोई दिक्कत नहीं, बताओ। अभी देखो मिलना मिलना देखो, मैंने एड्रेस बताया उनको, तो जब आना होगा हाँ तो मिल लेंगे। लेकिन हाँ। जहाँ तक पेमेंट की बात है, पेमेंट अभी होगी नहीं, अच्छा, कैसा क्यों? क्योंकि मल्टीपल डेट हो गए, सबको ना वन बाय वन करके सेटल करवाएंगे। सेटल करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। है? सेटल करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सेटलमेंट में वेवर दे दोगे 35% पे अभी? कितना? 35% पे क्लोज कर दोगे? 35% पे क्लोज? हाँ। सर ऐसा क्यों कर देंगे क्लोज? ऐसा तो बुरा ही लिया ना आपने। 35% कैसे क्लोज कर देंगे? नहीं तो फिर बोल के रहो अभी करवा लो सेटल। तो सर हम तो बोलेंगे ही ना सर, पेमेंट हमारी अच्छी बढ़ी है तो हम फिर बोलेंगे ही। हाँ, तो फिर जब जब पैसे होंगे उतने जितने में आप करोगे तब करवा लेंगे, अभी उतने पैसे हैं नहीं, ज़्यादा से तो ज़्यादा सर 35% नहीं, 35% की क्या वैल्यू आपने रखी है? 35% की आपके मैंने भी पास है? करवाए हैं ना बंदों के।
अच्छा हाँ 30% के भी लेटर है मेरे पास। अच्छा 20% लेटर है तो हाँ आप एक्सपेक्ट करो कि ICICI बैंक भी आपको 20% पे देगा? 30 नहीं, मैंने 35 बोल दिया, और बताओ। नहीं 35 बोल दिया आपने, तो आपको लगता है कि ICICI बैंक 35% करेगा आपका? बिल्कुल करेगा। क्यों करेगा सर? मत करो फिर, जब हो जाएगा उतने पैसे पूरे ही भर देंगे, मैं कौन सा मना कर रहा हूँ। सर कर दीजिए, तो कुछ कर दीजिए आप। हैं? कुछ अमाउंट, हाफ अमाउंट करा दीजिए आउटस्टैंडिंग का, और क्या। पैसे हैं नहीं ना, अभी बोलता रहा हूँ, जॉब चली गई है। जॉब चली गई है? हाँ सर सेटल तो आप कह रहे हो कि ऑन द अदर साइड आप दूसरे बैंक करवा रहे हो। करवा कहाँ रहा हूँ, मल्टीपल हो गए हैं, अभी तो मैंने स्टार्ट भी नहीं किया है। अगर आप दे देते तो मैं पहले आपका ही कर देता। मेरे से क्या सर, जितना आप बोल रहे हो उतना नहीं होगा ना, बट अगर आप करना चाहोगे विलिंग तो हम बताएंगे फिर आपको, बट आप पहले ही अपना बताओ कितना मैं करूँगा, तो थोड़ी होता है। तो आप कितना बढ़ा दो यार, 36 कर देंगे और क्या। कितना? 35 से 36 कर देंगे, और बताओ। 35-36 कर, मैं तो सर 35 से 36 आपको वेवर देता हूँ। नहीं नहीं नहीं। आप 35 में करने की, क्लोज करने की सोच रहे हो, 35 जमा तो क्या कहते हैं, आप 6 अच्छा। महीने में रुकोगे तब भी बैंक 50% जो करता है। नहीं नहीं, हो जाएगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं मना थोड़ी ना कर रहा यार, मैं तो बोल रहा हूँ कि जब हो जाएंगे उतने ही दे दूंगा जितने आप कह रहे हो। इतने पैसे नहीं है ना, नहीं तो इतने में ही दे देता मैं। नहीं तो 35 सर, जो आपको वैल्यू थोड़ा बढ़ानी पड़ेगी। 35 आपने कुछ सोच समझ के बोली होगी कि 35 ठीक है, हाँ सोच समझ के क्या, मैं आप तो 40 बोलते मेरे हैं, पास तो लेटर भी 40 पड़े बोल हुए रहे, हैं। 50 बोलते हैं। लेटर तो और एक बात बताओ, सिविल पे ICICI भी बैंक अपना का तो सेटल भी तो ICICI लिखवा करेगा रहा है सर। ना, सिविल पे भी तो लेटर सेटल लिखवाएगा ना बंदा अपना। हाँ हाँ तो सेटल फिर लिखवाएगा तो सर ये थोड़ी कि बैंक अपना पैसा छोड़ देगा, सेटल लिखवाएगा, वो तो आपका अपना पर्सनल है कस्टमर ना कि आप सिविल कस्टमर खराब कर एट द रहे हो। एंड कस्टमर का नुकसान हो रहेगा ना। तो बैंक का नहीं नुकसान होगा? बैंक का तो एक बार नुकसान होगा। नहीं बैंक का तो नुकसान है ही, बट आपने तो अपना ले लिया अब ना, जब बैंक अब हुआ तो बैंक आप ऑलमोस्ट लेट हुए। बैंक ऑलमोस्ट वसूल लेता है अपना हमसे। वो कैसे वसूल लेते हैं आप बताओ? 100 के 100 कस्टमर क्रेडिट। खराब हो जाएंगे तो कहाँ से अरे वसूल सौ कस्टमर खराब ही नहीं होते ना, बोलते रहो, एक दो कस्टमर करते हैं डिफॉल्ट। लोगे? क्या बात कर रहे हो सर, हाँ आपके जी तो और भी सर, हाँ बहुत से जी। कस्टमर हैं। ICICI का एनपीए रेशियो पता है आपको? आप तो बैंक और आपको पता ही होना चाहिए। सर मेरे को तो नॉलेज है, जब भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ तो फिर क्वार्टर प्रॉफिट देखो ICICI बैंक का। क्वार्टर बैंक कभी प्रॉफिट लॉस में देखो, नहीं बट जाता सर जी, बैंक कभी लॉस में नहीं सर वो जाता। तो कोई भी लॉस में नहीं है, कोई कंपनी हाँ चलाएगा तो कोई लॉस में थोड़ी चलाएगा। हाँ, वही मैं भी कह रहा हूँ। बट इंटरनली तो लेकिन पता होगा ना कि कस्टमर इसको का लॉस कितना हो एंट्री जाता है, लॉस है कि कस्टमर नहीं। का लॉस हो जाता है जब उसके पास क्रेडिट कार्ड आता है ना, तो उसका बहुत लॉस होता है। और मेरा भी बहुत लॉस हुआ है इससे। अच्छा क्या काम करते थे सर आप? हैं? क्या काम करते थे? ई-कॉमर्स स्टार्ट किया था। अच्छा हाँ बहुत ज़्यादा आपने स्टॉक, सारा क्रेडिट मतलब कार्ड पे बेसिस पे किया था सारा सब, EMI पे? हाँ सब सस्ते में बिक गया, बहुत ज़्यादा मतलब लॉस हुआ। अच्छा हाँ अच्छा बाकी अब धीरे धीरे कर रहे हैं सेट, मतलब सेटलमेंट की तरफ ही जा रहे हम्म हैं, इधर उधर कहीं कहीं से जुगाड़ कर रहे हैं। हम्म क्योंकि अब वही एक लास्ट ऑप्शन है, नहीं तो मैं तो कंटिन्यू नहीं करता, क्योंकि यार किसको अपना सिविल खराब करना पसंद है। वो तो है ही वो सर, बट आप यही है सर, कोई ऑप्शन नहीं है तो बैंक का तो पैसा वसूल करना ही है सर, या तो सेटलमेंट ही ऑप्शन करता है बैंक। तो हम तो ये कहा, अगर आपके पास इनफ फंड है कार्ड शार्ट करा सेटलमेंट लीजिए, वो तो अलाउ कर मैं तो दीजिए। एग्री कर रहा हूँ ना, सेटलमेंट ऑप्शन कर रहा है, लेकिन मेरे पास उतने पैसे नहीं है बट ना। जो आप बोल रहे हो वो तो पॉसिबल ही नहीं है, वो तो 6 महीने 1 साल बैठेगा तब भी नहीं करेगा। तो मैं बोल तो रहा हूँ, ठीक है जब उतने पैसे हो जाएंगे मैं करवा लूंगा क्लोज। जब तक तो सर फॉलोअप तो चलता ही रहेगा ना, आप अपनी फॉलोअप्स तरह के लिए हो। मना थोड़ी ना कर रहा हूँ, फॉलोअप्स करो यार, लेकिन तरीके से करो यार, मतलब आप तुम बिना बताए बोल रहे हो कि मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ। आपका सर भी नुकसान हुआ ना, आपका सॉरी, भी पेट्रोल गया वहाँ तक जाने का। मेरा तो सर हुआ ही, हमारा तो क्या कहते हैं, जो है सो है, तो हाँ नुकसान है ही, बस काम है वहाँ तो जाना ही है सर, हम तो क्या 10 बार चक्कर मारेंगे जब तक पैसा नहीं आएगा। वो तो हाँ सही बात है, जब पैसा डूबता है तो तो जब तक दिक्कत नहीं है। रुकेगा जब तक तो आएगा ही, जब वो तक तो रुकेगा कोई, तो इसके लिए नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, वैसे तो ये NPA हो गया ना मेरा कार्ड तो। वो तो हो चुका, पिछले महीने हो गया आपका। हाँ वो बताया था मुझे, पिछले महीने बात भी हुई थी, मतलब ICICI के बैंकर से ही बात हुई थी, बता रहे थे कि मतलब कि करवा दो सर। मैंने बोला, सर जी मैं 100% कोशिश कर रहा हूँ, अगर मैं कहीं से भी पैसे करता हूँ तो मैं NPA रोक दूंगा, लेकिन हुआ ही नहीं, जो नहीं अरेंज ही नहीं हुआ। वो नहीं है सर, आप पूछ चुके हो, और उसमें क्या सेटलमेंट पे ऑप्शन जाओगे आप सोचो भी कितना ऑप्शन मिल जाएगा बैंक से, तो मिलना नहीं है, फिर वो पड़ा ही रहेगा ऐसे ही, ना आपका अच्छा फायदा एक चीज़ ना मुझे, उसका एक चीज़ फायदा। मैं पूछूँ, ICICI इतना वेवर क्यों नहीं देता है? अदर बैंक तो मतलब 15-20% में भी मतलब सेटल कर देते हैं। चलो आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बताता हूँ आपको।
आईसीआईसीआई बैंक इसलिए वेवर नहीं देता है, जब बंदा, आप समझो एक कोई फर्म चला रहे हो 90 डेज में एनपीए, उसने लॉस बुक कर लिया हाँ बैंक में, हाँ 100 रुपए हैं, 100 रुपए उसके बर्बाद गए, अब हाँ 3-9 महीने के बाद उसने 100 रुपए लॉस बुक कर दी। लॉस बुक करने के बाद उसने अपना रिपोर्ट कर दिया कि ये मेरा नुकसान होगा, इसमें मेरा कोई पैसा वसूल नहीं, हाँ हाँ ठीक है। और जब उसके पास कस्टमर है 200, हाँ ठीक है, 200 कस्टमर है, 200 कस्टमर से 100 कस्टमर उसने खराब कर दिए, हाँ ठीक है। फिर अगले साल उसने वो जो 100 कस्टमर खराब हुए तो उसने 100 कस्टमर और बना लिए, हाँ हाँ ठीक है। जब उस बंदे की 10,000 करोड़ की बुक साइज है दिल्ली की, ठीक है, और उसके अगेंस्ट में जो एनपीए कर रहा है वो 3,000 करोड़ कर रहा है, ठीक है, हाँ हाँ साथ फिर भी रह रहा है ना। और एक उसने बनाया जो अच्छा अपकमिंग ईयर में, ठीक है, बनाने के बाद क्या कहते हैं, उसका तो वहाँ पर रहा ना, कस्टमर बेस तो वहीं रहा, तो पुराने में फालतू पैसा क्यों बर्बाद किया, जो उसने ऑलरेडी नुकसान फेस कर ही लिया है, तो उसको ऐसे ही पड़े रहने दो। जब कस्टमर के पास होगा या तो पूरी देगा या तो सेटल कराएगा, बैंक वहीं रहेगा। हाँ मतलब मैक्सिमम मैंने देखा है ऐसी ना, मतलब 35% पे भी मतलब बहुत तब जाता है जब अच्छे से नेगोशिएशन करे बंदा। नहीं कर जाता है 30%। हमारा तो क्या कहते हैं, आप रिकवरी रेट कर लो तब भी 50% है। अच्छा रिकवरी में 50% तक जाता है। रिकवरी में भी 50% है। हमारी जो बैंक है ना, वही 50% दे, आता ही नहीं अप्रूवल, नहीं आप कर लो, ये चक्कर है। बट वही है कि कस्टमर को लगता है कि बैंक में रिकवरी नहीं में नहीं मिल नहीं देखो, जाएगा। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, क्योंकि बैंकिंग मैंने भी स्टडी किया है कि देखो यार उतना ना रिकवरी तक क्यों खींचेगा यार, अगर उसके पास पैसे होंगे तो वो नहीं यार उससे होते हैं पहले कस्टमर, क्लोज करवा किसी को देगा। नॉलेज, जैसे आपको तो नॉलेज है, बट जिस हाँ कस्टमर को नॉलेज नहीं होती ना, वो तो यही समझते हैं कि भाई हमको उस बैंक ने दिया है तो हम वहाँ पर होल्ड करके रखे हैं। बट कस्टमर को ये नहीं पता कि बैंक तो वही रहने वाला है, सब कुछ वही रहने वाला है, सबका ट्रेल वेल सब वही रहने वाली है, नहीं, चीजें क्योंकि भी ना वही रहेंगी। देखिए मेरे पास ना एसबीआई के भी है और एक्सिस के भी है, ठीक है। मतलब वो दोनों बैंक तो मतलब अभी मान लो मतलब फोर्थ बकेट चल रहा है उनका, और वो ना हाँ 30 अभी पे तक तैयार ठीक। हो गए हैं। हाँ तो बस वही है, लेकिन मैंने ये हमारे तो देखा। यही है कि पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ समझ रहा हूँ यही सर। है 6 महीने जब होगा कस्टमर के पास आएगा, या तो पूरी क्लियर करेगा या सेटलमेंट कराएगा। सेटलमेंट भी बैंक कितना ही देना है जितना आप दे रहे हैं, नहीं फिर तो ये उसमें ये होता है ना, उल्टा यही मतलब नुकसान जब होगा। जैसे मार्च क्लोजिंग में जैसे बैंक के ऊपर ज्यादा प्रेशर होता है तो बैंक आने पौने रेट नहीं पे कर देते हैं। उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सपोज डेट आप मार्च भी आता है ना, मार्च में सेम क्राइटेरिया है। मैंने हाँ एक सिंपल सा आपको एक लॉजिक बताया है, मैंने कहा कि बैंक ऑलरेडी 90 दिन पे लॉस बुक कर लेता है, हाँ ठीक है। जो चीज लॉस बुक कर लेता है उसने मान लिया कि मेरा एनपीए ऑलरेडी हो गया, इससे मुझे कुछ नहीं होना। अब अगर आता भी है तो ठीक है, फालतू में उसको वेवर दे के उस फायदा क्या है, चीजें खराब करने वाली बात है ना, तो वो क्यों खराब नहीं तो करेगा। एनपीए हाँ, उससे कम होगा ना बैंक का। बैंक का एनपीए कम होगा, बट उससे नए कस्टमर तो बन रहे हैं ना। जब 100 कस्टमर उसके खराब हुए, अब हाँ ऑन द अदर साइड 100 कस्टमर बनाए भी तो ना, एनपीए की साइज तो बढ़ा, देखो बट देखो बुक साइज सुनो नहीं मेरी बढ़ा बात। ना। 100 कस्टमर तो तब बनेंगे ना जब 100 कस्टमर पेमेंट करेंगे, बैंक तो रोटेशन पे काम करता है ना। नहीं रोटेशन पे काम करता है, बट ऑन दी अदर साइड अब कंडीशन में तो देखो ना, आप क्या कंडीशन चल रही है बैंकिंग की। अब क्या कहते हैं, सर्कुलेशन हो रही नया मनी का, और आईसीआईसीआई बैंक अपने उससे ही अटका हुआ है, कोई लेकिन चेंज यहाँ करने की ये साइड है नहीं कि है। जैसे आईसीआईसी बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, ये मतलब टॉप लीडिंग प्राइवेट बैंक है, तो इसका ना मतलब हमेशा मतलब रहता है शेयर मार्केट में दबदबा। हाँ हाँ, तो तो वही मतलब है, तो वो अपना अटका ही रहेगा, क्योंकि पता है उसकी ब्रांड वैल्यू है। कस्टमर एक ना एक दूसरा तो आएगा ही आएगा कि खराब होता है, बट आप ये लेकिन भी तो लेकिन देखो ना, लेकिन बुक सेकंड साइज भी साइड आप देखो ना। एचडीएफसी का ले लो, एचडीएफसी का ना मेरे पास पता है, आप यकीन नहीं मानोगे, हाँ 9% का लेटर है, मतलब मात्र 9% का लेटर। तो उसका बुक साइज तो देखो ना, कितना बुक साइज है, बुक साइज भी डिफरेंट करके देखो ना, कितनी बुक साइज होती है किसी बैंक की। अब आप किसी भी छोटे बैंक, आरबीएल बैंक, कोटक बैंक का बुक साइज देखो, उसे क्रेडिट कार्ड की बुक साइज कितना है दिल्ली उसमें, आपको पता चल जाएगा, जमीन आसमान का अंतर है उसके अंदर। जैसे एचडीएफसी का तो सबसे ज्यादा क्रेडिट कार्ड यूजर है एचडीएफसी उसका बैंक भी के। ज्यादा है, उसका भी सबसे ज्यादा है, क्या कहते हैं, उसका बुक साइज हमसे भी ज्यादा है। और उसके पास वो समुंदर है, एचडीएफसी समुंदर है, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ना। वो दे देते हैं, खत्म करने वाले खत्म कर देते हैं, नहीं करने वाले नहीं करते, बट बैंक तो अपनी साइड से मना ही करता है, लेकिन दिक्कत नहीं पता है होता। क्या है, एक चीज आपको बताऊं, यहाँ तक ना मतलब ज्यादातर बंदे पहुंच नहीं पाते, पता है कितने बंदे तो ना आप मानोगे नहीं, मतलब चल बसते हैं, वो सोचते हैं ना कि यार मतलब क्या ही करूं यार, पैसे दे नहीं पा रहा, तो ना मतलब चल बसते हैं वो। और कितने बंदे आपको पता है कि मतलब वो ये सब तो मतलब जितना उनके पास होता है ना असेट वैसे सब बेच के सोचते हैं कि पहले बैंक का पैसा लौटा दें, बस जो क्योंकि देखो, जो रिस्पेक्टफुल बंदा होगा वो कभी नहीं सोचेगा कि भाई मैं इससे चलूं, मेरे घर पे कोई बंदा, लेकिन ठीक है। अदर साइड उससे ये भी सोचना चाहिए कि बैंक के पास भी ऑप्शन होता है कि भाई हाँ सेटलमेंट कर सकते हो आप, जैसे ये नॉलेज तो नहीं होती उस बैंक वजह से वो ना गलत कदम उठा लेता है।
नहीं नहीं वो तो बात ठीक है, बट आप जैसे हम हैं मीडिएटर, हमको रख सकते हैं, हाँ। कंडीशन देखते हैं सामने वाले की, जब जाके हम उसको बताते हैं, बट हम भी तो वही बताएंगे ना जो भाई हमारे को मैक्स टू मैक्स नहीं नहीं, होगा। आपके आप जो थर्ड पार्टी असाइन करते हो ना, वो ना आपकी हाँ। काफी ज्यादा बदतमीजी करते हैं। मतलब घर पे आके गाली गलौज करते हैं और मतलब अदर नंबर से व्हाट्सएप पे ब्लैकमेल करते हैं। यहाँ तक कि मेरे साथ भी हुआ है। आप मानोगे नहीं, मतलब जो एनपीए तक ना, मतलब इतनी गंदी गंदी चीजें की ना बैंक वालों ने, कभी धमकी। लेकिन आईसीआईसी का मानता हूँ, आईसीआईसी ने नहीं किया अभी तक। मतलब आईसीआईसी ने जहाँ तक मतलब व्हाट्सएप पे की जो भी की, मतलब जैसे और अदर बैंक के तो कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल कर देते हैं, उनसे पैसा मांगने लग जाते हैं। इतनी गंदी गंदी चीजें की ना, मतलब तो थर्ड अब फिर ना, पार्टी क्या कहते हैं उनका, और एनबीएफसी का तो यही होता है ना, हाँ, आपकी और सारी फिर डिटेल बैंक उनके अब पास बैंक को होती है। मेल डालो इसके रिगार्डिंग, तो बैंक बोलता है ये हमारी औलाद नहीं है, हमने नहीं करवाया ये सब चीजें। बस बैंक को भी समझना चाहिए ये चीज। और दूसरी बात, ये देखो, अब ये मैं एक चीज और बताता हूँ आपको। हाँ आपने ये जो बात पॉइंट बोला ना, आपने जो क्रेडिट कार्ड लेते हैं ना, तो टर्म्स एंड कंडीशन होती है, छोटी छोटी लिखी होती है उसकी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो उसके अंदर कभी आप पढ़ना, तो जितना भी अब जो प्रोसेस होता है ना आपके बाद का, हाँ। तो सारा उसमें अलाउड लिखा होता है आपको। नहीं, तो जो इसमें ये लास्ट में लिखा होता है कि आप कॉन्टैक्ट लिस्ट, कस्टमर के कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल कर सकते हो। नहीं, बट उसमें ये लिखा होता है डेटा प्राइवेसी, जो आपकी जब आप उसको ओके करते हो ना, जब आपने ऐप कोई भी एनबीएफसी भी यूज कर लो, हाँ। उसमें कॉन्टैक्ट लिस्ट और ये सबका आप ओके करते हो, बिना उसको चलती नहीं है। नहीं, वो तो मुझे पता कोई है, भी ऐप बहुत 3-4 पेजेस का वो होता है, मतलब टर्म्स एंड कंडीशन होती है। होता है, वो कस्टमर तो बिना उसी पढ़ा में ओके कर देता है। बिना पढ़ाए ओके हाँ। कर देता है, बस वहीं ओके करा, वो सारी डिटेल उनके पास पहुंच जाती है, वो और उसमें वो मैं लिखा होता मानता है। हूँ, देखो वो मैं मानता हूँ कस्टमर ने बिना पढ़े ओके कर दिया, लेकिन ये भी पता होना चाहिए ना कस्टमर को कि मतलब कस्टमर का ये राइट है कि आप उसके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल नहीं कर सकते, आप उससे बिना पूछे घर पे नहीं आ सकते, और होम विजिटिंग लेटर प्लस वो बात ठीक एम्प्लॉय है आईडी आपकी, लेके बट आओगे आप जब भी आओगे घर पे। बट अगर बैंकर आ रहा है तो वो अपनी आईडी कार्ड के साथ आ सकता है बस। वो तो सब आता है, वो तो हाँ। हमारे बंदे, अब जो मेरा बंदा भी आएगा तो वो भी आईडी कार्ड लेगा, बिना विदाउट आईडी कार्ड थोड़ी जाएगा। सब हमारे तो जो और ना पैनल है सब इसी आईडी कार्ड के साथ यही जाते हैं। चीज के चलते ना, मतलब बैंक का केस खराब होता है जब ये थर्ड पार्टी जब ज्यादा मतलब होने लगते हैं ना, कि मतलब गाली गलौज करते हैं, मतलब इधर उधर कॉल करते हैं, नहीं, वैसे तब हमारा तो कस्टमर देखो, बोलता है कि सबसे बड़ी अब नहीं देता बताऊं, पैसे, अब जो कर लो। अब एनबीएफसी थर्ड पार्टीज होते हैं, एनबीएफसी की थर्ड पार्टीज होती हैं, उसके लिए मैं कुछ नहीं एनबीएफसी तो छोड़ो सर, मैं बैंक की बात कर रहा हूँ, बैंक भी करवाता है यहाँ बैंक तक पकड़ कि लो, आरबीएल बैंक पकड़ लो, कोटक बैंक पकड़ लो, आरबी इनको पकड़ कोटक की लो। तो बात ही मत करो। कोटक के तो जब मुझे मिल जाए ना एक और बंदे, कोटक के बाद उनके तो एजेंसी बंद करवाऊंगा मैं। कोटक और आरबीएल पकड़ लो। अभी फिर भी हमारा कंप्लाइंट है, अभी हम क्योंकि काफी स्ट्रिक्ट करके चलते हैं, हमारे को ये नहीं है कि बंदा पैसा दे ना दे, बट एटलीस्ट ये है लेकिन कि ये चीज उसके साथ कर रहा हूँ जो इंटेंशनली डिफॉल्ट कर रहा है। इंटेंशनली कस्टमर के साथ तो आप तो बस मतलब उनसे तो डरते भी है, यहाँ तक कि रिकवरी एजेंट भी डरते हैं मतलब उनके घर जाने में। लेकिन जो बंदा मजबूर है उसके आगे तुम मतलब सारा अपना मतलब फ्रस्ट्रेशन निकाल देते हो। अब भाई 100 अगस्त, अब जो बंदा संभाल रहा है वो तो सबको एक ही समझ के रखता है ना। अब आप ये ये और ये बताइए। चीज ना मतलब सबको पता होता है, यहाँ तक कि बैंक वालों को भी पता है, यहाँ की जेड-सीएम और जो एसीएम सबको पता होता है कि मतलब रिकवरी कैसे होती है। उनको भी पता है कि गाली गलौज होती है, लेकिन वो बोलते नहीं नहीं होती है। सबको पता होता है ये सारी चीजें। और बैंक का तो होता है, मुझे अपने के तो मेरे यहाँ पे वैसा नहीं कभी अभी तक फॉलो अब किया पता है मैंने। आरबीएल का भी आप कह रहे थे ना, आरबीएल का ना मैंने ना मतलब मेरे साथ जो की थी उन्होंने, मैं ना सीधा प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर को मेल किया था, उन्होंने ना अपना केस ही रिमूव करवा लिया थर्ड पार्टी से। और आज ये चौथा 5वां बकेट है, अभी तक मेरे पास कॉल भी नहीं आया आरबीएल बैंक वालों का। तो ये होता है, देखो जिसको नॉलेज है वो तो कंप्लेन करता है और उसका फायदा वो भी तो है मिलता है ही। उसे। लेकिन जो बट बंदा उसमें ये दब जाता है ना उसको चीजें बहुत सॉर्ट ज्यादा आउट नहीं होती है बिल्कुल। सॉर्ट आउट क्या है, देखो सॉर्ट आउट देखो आज ना, अगर तो कस्टमर के पास पैसा आना है आना है। अगर आप कुछ आज मेहनत कर दोगे तो वो आज मदद ले लेगा। लेकिन अगर आप मतलब सारी चीजें मतलब सारे टूल्स आजमा लोगे कि गाली गलौज कर लिया, रिकवरी कर विजिट करवा लिया और सारी चीजें कर लिया, उसके बाद आप सोचोगे कि कस्टमर पैसा दे देगा, तो फिर आप यहाँ गलत हो। जब सारी चीजें आपने कर ली तो फिर नहीं, वो पैसे तो किस बात के। देखो भाई, ये सिंपल सॉर्टेड तरीका है, लड़ाई झगड़े से तो भाई कभी कुछ नहीं कभी होता। कुछ नहीं निकलता। क्लियर बात है भाई, कस्टमर कभी सीधा कुछ नहीं बोलता है कि मुझे निकलता है टाइम तो। दो बस। हाँ, टाइम दो, कुछ नहीं निकलता हाँ, है, प्यार मोहब्बत से ही जो होना होता प्यार है, मोहब्बत अगर से सब ओके निकल होता जाए। है तो। प्यार मोहब्बत से तो आप यार हाँ जान मांग लो यार, लेकिन गाली गलौज हाँ, से तो आप क्या एक पैसा नहीं मिलेगा आपको। वो भी म्यूचुअल कंसेंट से, अगर आप ओके होगे तो ठीक, नहीं होगे तो ठीक। हाँ बिल्कुल यही बिल्कुल, होता यही है। होता है। और भाई जबरदस्ती तो भाई किसी से कुछ कर नहीं सकते। एट दी एंड पैसा कस्टमर को देना है, एट दी एंड जमा बैंक में, और कुछ हाँ यही सही बात होता है, है, और कुछ नहीं। सही बस बात। वही है, अगर सॉर्ट आउट हो जाता है तो ज्यादा बेटर रहता है, और नहीं होता तो फिर वैसे वही है, देखो यार सॉर्ट उसमें आउट थोड़ा तो पैसा देखो लगता है। पैसे का काम ना पैसे से ही होता है यार। अब बंदा पैसे का सॉर्ट आउट की बोलने से बात है। कुछ नहीं होता है कि मतलब हाँ मैं बोल रहा हूँ कि मैं 1 महीने बाद दे दूंगा, 2 महीने बाद दे दूंगा। एट द एंड तो भाई पैसा आएगा तभी दोगे। चाहे आज आ तभी जाए तो दोगे। आज दे दूंगा, कल आएगा तो कल दूंगा। हम्म हम्म, वही होता है बस। ठीक है। बाकी चलो आपसे बात करके बढ़िया लगा यार, मतलब हाँ, बैंकर सही थे यार ठीक आप। है, अब सोच लेना इस पे, अगर कुछ लगता है आपको, अगर बट ये जो आप वैल्यू बोलो उस पर तो पॉसिबल। लास्ट कितने % में करा दोगे आप?
अगर आपको कोई मेडिकल डॉग्स या कुछ मिल जाता है ना अपना, जो हाँ। रिकवरीज में हमारे को मिलता है 50%, वो तक हम लेके जा सकते हैं। वो भी मैं डॉग इसलिए मांग रहा हूँ क्योंकि रिकवरी में जो मिलेगा वो मैं अभी दे रहा हूँ आपको, अच्छा, तो उससे ज़्यादा लास्ट, उससे ज़्यादा ऊपर नहीं होता। कितना कितना हो जाएगा फिर भी? वही 50% आपका जो होगा, 50%? आपकी पॉज, जो पॉज वैल्यू होगी आपको पता ही होगा, पॉज वैल्यू का 50% हो जाएगा। हाँ, पोस्ट सपोज पता है दैट मुझे। आपकी 3 लाख हो गया, 5 लाख हो गया, तो उसको 2.5 हो जाएगा सीधे। पोस्ट तो पता होगा ना आपको मेरा कितना पोस्ट है अभी? अभी मैं सिस्टम पे नहीं हूँ ना, अच्छा, सिस्टम पे होता तो मैं बता सिस्टम पे नहीं हो, अभी फील्ड में हो ना आप? देता। हाँ फील्ड में, सिस्टम पे होता तो मैं आपको बता देता कि कितना कितना है। आपको पता ही होगा कितना यूसेज वैल्यू है, तो उस हिसाब से ही अपना उतना आप लगा के देखिए। वो भी जब ही है, अगर आपको डॉक्यूमेंट्स, वेरीफाइड डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे, देन उसके बाद वेरीफाई होगा। वो वही कंडीशन रखेंगे कि आप जो चीज़ मुझे क्या कहते हैं 1 साल बाद रुकने के बाद लूंगा मैं, तो आप अभी कैसे दे सकते हो, ये चीज़ है। मेरा तो ये है कि आपको अभी क्लोज कर ले तो ज़्यादा है, इसलिए बताया मैंने, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, मेरे को 1 साल बढ़ा रहेगा कोई दिक्कत नहीं। हाँ, वो तो है ही। बाकी चलो यार, मतलब मिलते हैं कभी यार, चाय कॉफी हाँ पे मिलते हैं यार, बात करेंगे आराम से। ठीक ठीक है, चलो ठीक है। तो सुना दोस्तों आपने, लंबी कन्वर्सेशन हुई है लेकिन काम की बातें हुई हैं, या फिर ये समझ लो कि लर्निंग की बातें हुई हैं। तो जहां पे सीखने को कुछ मिले वहां पे बेशक लंबी बातें हो जाए, कोई माड़ा नहीं है। तो ऐसे ही जवाब देने हैं दोस्तों, आपको घबराना नहीं है। पैसा हो तो दे दो, नहीं हो तो मस्त रहो, स्वस्थ रहो। रिकवरी वालों के लिए सख्त रहो। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।